हेलो दोस्तों, यह क्वेश्चन पेपर आपके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से संबंधित है और ये पेपर बीए पार्ट 1 के छात्रों के लिए खासकर है। हिंदी का प्रथम पेपर मध्यकालीन काव्य के नाम से। इसमें कुल 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से 90 क्वेश्चन के उत्तर भी दिए हुए हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को आप पूरा और ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे आपको रोल नंबर अपना फिलअप करना होता है। ये आपका पेपर कोड है, कोई भी हो सकता है, PQRS जो भी। यहाँ आपको हमारा आंसर शीट नंबर फिल करना होता है, ठीक। तो हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि कुल 100 क्वेश्चन हैं और लगभग 90 क्वेश्चन के उत्तर भी आपको मिल जाएंगे, एक दो को छोड़ के। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। यहाँ आपका ये अनुदेश जो दिया हुआ है, ये पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपकी जानकारी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। ओके, और इसमें चार विकल्प दिए हुए हैं हर एक प्रश्न के, जिसमें से आपको एक पर टिक करना है। क्वेश्चन है कि चलन चलन सब कोई कहत है, ना जानो बैकुंठ कहाँ है, किसकी पंक्ति है। तो इस प्रश्न का ये प्रश्न आपके लिए है, खासकर आपको इसका कमेंट में आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक बड़ा कवि और सुरमा इनमें से कौन है। तो ये भी आप जानते हो अगर, तो इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ से हम अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखा है 2। राघव चेतन का वर्णन किस प्रेमाख्यान ग्रंथ में है। तो ये प्रेम पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सूरसागर की रचना किस भाषा में हुई। तो सूरसागर की रचना ब्रज भाषा में हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर, पुष्टिमार का जहाज़ किसे कहा गया। तो पुष्टिमार का जहाज़ सूरदास को कहा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सूर्य की भक्ति किस प्रकार की है। तो सूर्य की भक्ति जो है वह सख्य प्रकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, किस कवि की पंक्ति है। ये जो लाइन है बहुत अच्छी लाइन है। मैं इसका विश्लेषण भी वर्णन भी करूँगा अभी, तब तक मैं बता देता हूँ। आप चाहें तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, किस कवि की पंक्ति है। तो ये जो है घनानंद की पंक्ति है। ओके, और इसको अभी हम बता रहे हैं, 1 मिनट। ये उसकी पूरी लाइन है कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानब बाँक नहीं, और तहाँ सांचे जल तज आपनपो झिझके कपटी सो निशाक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तो दूसरो आँख नहीं, और तुम कौन धो पाटी पढ़े हो लला, मन लहो पर देव छटांक नहीं। तो ये जो घनानंद की पंक्ति दी हुई थी उसी का विश्लेषण है, आपको बताते हैं। यहाँ पर लिखा है घनानंद, अर्थात घनानंद कहते हैं कि ये रास्ते प्यार के वाले मूड में हैं, और कह रहे हैं कि प्यार के रास्ते पर ज़रा भी सयानापन और चालाकी नहीं चलती है, क्योंकि यहाँ तो सच्चाई के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। और बताया जा रहा है कि ईगो को यहाँ छोड़ना पड़ता है, छल कपट रखने वाले को इस रास्ते पर चलना से झिझक होती है। तो ये आज की दुनिया में तो शायद आप समझ रहे हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण को घनानंद विरक्त होकर भी सुजान को भूल नहीं पाते, और उसका नाम लेकर कृष्ण को संबोधित करते हैं कि एक के सिवा प्यार में कोई दूसरा नहीं होता। ओके, पर आज की दुनिया जैसी भी आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में लिखा है कि पद्मावत की भाषा क्या है। ओके, तो पद्मावत की भाषा जो है वो अवधी है। ओके, और सूरदास के गुरु का नाम क्या था। तो सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं। ओके, रामचरितमानस में 7 कांड हैं, जिसको तुलसीदास ने लिखा। ओके, पहला कांड आपका शायद बाल कांड है। ओके, ये भी प्रश्न आता है कि 5वें नंबर पर जो कांड है रामचरितमानस में उसका नाम बताओ, ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं। तो यहाँ पर रामचरितमानस में 7 कांड हैं। C नंबर क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। और पहला कांड आपका बाल कांड आता है शायद, दूसरा अयोध्या कांड, फिर जो भी आता है 5वें नंबर पर सुंदरकांड है। ओके, ऐसे ही बताना होता है आपको। जायसी का संबंध किस धारा से है। तो जायसी का संबंध सूफी काव्य धारा से है। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी, किस कवि की पंक्ति है। तो ये कबीर जी की पंक्ति है। कबीर जी यहाँ बता रहे हैं अपनी बात। 15 नंबर क्वेश्चन, आपके पाठ्यक्रम में द्रुत पाठ
हेतु निर्धारित कवियों की संख्या कितनी है। ओके, इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे नहीं पता, पर आपको अगर मालूम हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके चलते हैं, वीर रस का स्थायी भाव। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है, ये तो उत्साह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन हिंदी काव्य पाठ्यक्रम में कुल कितने कवि संग्रहित हैं। इसका भी आंसर नहीं हो पाया है, तो ज़रूर इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, आप इंतज़ार है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, किस राजा को रसराज कहा जाता है। तो भक्ति, डी। ओके, डी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आचार्यों की छाप लगी हुई। ओके, इसकी क्वेश्चन का जो आंसर है ये भी हो नहीं पाया, आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन लिखा, उद्धव को ब्रज में भेजने के पीछे कृष्ण का उद्देश्य था। तो ये कंफर्म नहीं होगा, बट जहाँ तक यही होगा कि उद्धव के साथ संदेश का आदान प्रदान करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 21, बिरह हस्ती तन साले धाय करे चित दूर किस कवि की पंक्ति है। ओके, तो ये जायसी जी की पंक्ति है, शायद पद्मावत में ही लिखा है। देखो, आपके पेपर प्रथम में पद्मावत आप पढ़ लीजिएगा। पद्मावत से लगभग 10 क्वेश्चन तो आपके बनेंगे ही, तो पद्मावत पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ध्रुव स्वामी एक नाटक है, उसको भी बहुत ज़रूरी है पढ़ना, उसमें से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अखरावट के रचनाकार का नाम बताइए। तो अखरावट के रचनाकार हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है। तो इसको 4 कालों में बांटा गया है। ओके, अगला प्रश्न है आपका, सॉरी एक मिनट, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया। क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि इनमें से किस रचना का संबंध तुलसीदास से है। ओके, तो वैराग्य संदीपनी और रामायण वाल्मीकि से है। ओके, तो वैराग्य संदीपनी ही तुलसीदास से। कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा। ओके, तो इसको आचार्य हज़ार प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। 22 नंबर। 24 नंबर है कि कृष्ण की पत्नी का क्या नाम था। ये तो भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रुक्मणी। पिपीलिका से क्या अभिप्राय है। तो पिपीलिका से जो अभिप्राय है वो चींटी, आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 कि गृहशर्ण ने बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसे कहा। तो क्वेश्चन नंबर सी, तुलसीदास को कहा। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, नित्य प्रति पुण्यो रहत पंक्ति में पुण्यों का अर्थ है। इसका आंसर आपको अगर मालूम हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 26, चातक पक्षी का संबंध किस नक्षत्र से है। तो चातक पक्षी का संबंध स्वाति नक्षत्र से है। गागर में सागर भरना उक्ति का संबंध किस कवि से है। ये तो आप कक्षा 9 से 12, 10 सब में पढ़े होंगे कि बिहारी जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 आपका, क्वेश्चन नंबर 30 में कबीर रहीम के पिता का क्या नाम था। तो ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बैरम खां। कठिन काव्य का प्रेत उक्त किस कवि से संबंधित है। वो केशवदास से संबंधित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 31, जहांगीर जय चंद्रिका किस कवि की रचना है। तो ये केशवदास की है। कबीर की साधना पद्धति है। इसका आंसर अगर आपको आता है तो ज़रूर कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, माया महाठगनी हम जानी किस कवि की है। ठीक, माया महाठगनी हम जानी पंक्ति किस कवि की है। वो कबीरदास की है। मदनाष्टक किस कवि की रचना है। तो मदनाष्टक किस कवि की रचना है। ये रहीमदास की है। ओके, तो पद्मावत किस प्रकार का काव्य है। वो प्रबंध काव्य है। 45 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि सूरसागर की रचना किस ग्रंथ के आधार पर हुई। तो ये आपको करना होगा, आंसर बताना होगा इसका कमेंट में आपको। गोरा बादल का उल्लेख किस कवि के काव्य में है। तो पद्मावत के काव्य में है। काशी में हम प्रकट भय रामानंद चिताए पंक्ति किस कवि से है। पंक्ति किस कवि से संबंधित है। तो ये जहाँ तक जो भी है इसका आंसर हमें नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से किस रचना का संबंध जायसी से नहीं है। तो इसमें सारे क्वेश्चन का आंसर गलत बताया जा रहा है, ये सब हैं संबंध है जायसी से। क्वेश्चन नंबर 41, प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा किस कवि की पंक्ति है। तो ये जायसी जी की है। 41 का सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, परहित सरिस धर्म नहीं भाई किस कवि की पंक्ति है। तो ये शायद तुलसीदास की है, जो इसमें है ही नहीं, रामायण से लिया गया है, रामचरितमानस से। 45, ये डी सही होगा इसमें। ओके, 45 नंबर क्वेश्चन, यह तन जारो छार के कहाँ की पवन उड़ाओ यह पंक्ति किस कवि की है। तो इसमें ये भी नहीं हो पाया, इसको आपको आंसर देना होगा कमेंट में। और क्वेश्चन नंबर 46 कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। ये तो बहुत सिंपल है, रत्नावली।
नहीं पराग नहीं मधुर मधु किस कवि की पंक्ति है? नहीं पराग नहीं मधुर मधु किस कवि की पंक्ति है? तो ये बिहारी दास की पंक्ति है। 47 है कि आखिरी कलाम किस कवि की रचना है? तो जायसी जी की है आखिरी कलाम। ओके। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? सूरदास ने की। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता गोकुलनाथ। ओके। क्वेश्चन नंबर 49 हम देख पा रहे हैं कि माधव राधा के रंग रांचे राधा माधव रंग गई किस कवि की पंक्ति है? विद्यापति जी की है। 52 नंबर प्रश्न में राजकुमारी पद्मावत कहाँ की रानी थी? तो ये चित्तौड़ की रानी थी। ओके। 53 नंबर है कि सुजान का संबंध किस कवि से है? तो वो शायद घनानंद से है, कंफर्म नहीं है क्वेश्चन। फिर भी 50 नंबर देखते हैं कि विधि निषेधमय कलिमल हरणी करम कथा रविनंदनी बरनी। चौपाई में रविनंदनी का क्या अभिप्राय है? तो ये भी हो नहीं पाया, इसको आपको करना होगा। 1 मिनट। यहाँ पे हमको विभक्त रस का स्थायी भाव क्या है? तो विभक्त रस का जो स्थायी भाव है जुगुप्सा। विभक्त रस तब उत्पन्न होता है आपके मन में जब आपको किसी से घृणा हो और उसकी बात हो रही हो, किसी की बात से आने वाली जो क्रोध होता है, गुस्सा होता है अंदर से, उसी को कहते हैं जुगुप्सा। ओके। विभक्त रस। मेरे मन अनंत कहाँ सुख पावे पंक्ति के रचयिता हैं, तो इसका जो है सूरदास। ओके। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं हम कि हम ना मरें मरहि संसारा पंक्ति किस कवि ने लिखी? तो इसको कबीर ने लिखा था। ओके। कबीरदास जी ने लिखी इस पंक्ति को। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे हेल्प के लिए। और आपको इस क्वेश्चन का PDF चाहिए, PDF में इस क्वेश्चन पेपर को चाहिए, तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। घनानंद का संबंध किस काव्य धारा से है? 56 नंबर में रीत पद्य धारा से। ओके। 60 नंबर क्वेश्चन तुलसीदास के बचपन के क्या नाम था? रामबोला नाम था। और 57 नंबर क्वेश्चन है कि कवि तुलसी के पिता का क्या नाम था? वो आत्माराम नाम था, आत्माराम दुबे। ओके। मसी कागज छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ पंक्ति किस कवि से संबंधित? वो कबीर से संबंधित है। केशव कहीं न जाए का कहिए किस कवि की पंक्ति है? तुलसीदास की है। हम 59 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो प्रेम के पीर के कवि किस कवि के लिए कहा गया है? वो घनानंद के लिए कहा गया है, क्योंकि उन्होंने जो पद्मावत लिखा शायद बहुत ही अच्छा, नहीं सॉरी ये आंसर गलत है, ये आंसर सही है 59 नंबर का। प्रेम के पीर के कवि किस कवि के लिए कहा गया? वो घनानंद के लिए। 62 नंबर क्वेश्चन तुलसी को मानस का हंस किसने कहा? तो तुलसी को मानस का हंस अमृतलाल नागर ने कहा। अगला क्वेश्चन है कि 63 कवि घनानंद किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो मोहम्मद शाह जफ़र के दरबारी कवि थे। आपके पाठ्यक्रम में घनानंद के कुल कितने छंद निर्धारित हैं? ये आपको बताना होगा कमेंट सेक्शन में। 64 नंबर क्वेश्चन निम्न कवियों में कौन सुगुणोपासक नहीं है? ये भी आपको कमेंट बताना होगा। 60 नंबर क्वेश्चन 67 पंच पहरुआ सोई गए हैं पंक्ति किस कवि की है? तो ये कबीर जी की है। और हम 65 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आपको बताना होगा, ये मुझसे नहीं पाया। 68 नंबर हर जननी में बालक तेरा पंक्ति में भक्ति का कौन सा रूप है? ये भी हो नहीं पाया, इसको भी आपको बताना होगा। 69 नंबर क्वेश्चन 73 यानी कि 73 शिवा बावनी किस कवि की रचना है? तो ये भूषण जी की रचना है। और 70 अकबर के नवरत्नों में स्थान पाने वाले कवि थे रहीम। घनानंद मुख्य रूप से कवि हैं श्रृंगार रस के। ओके। और 75 नंबर क्वेश्चन करनी कथी तो क्या भया किस कवि की पंक्ति? वो रहीम जी की पंक्ति है। और 71 नंबर क्वेश्चन रामचंद्र की चंद्रिका वर्णत हो बहुछंद किस कवि की पंक्ति है? वो केशव जी की है। और बात करें 72 नंबर क्वेश्चन की कहा करो बैकुंठ लय कल्प वृक्ष की छां किस कवि की पंक्ति है? इसका आपको आंसर में कमेंट करना है। और 76 नंबर क्वेश्चन कवि भूषण की कविताओं का प्रमुख रस क्या है? तो वो वीर रस है भूषण जो कवि हैं। और 60 सुधरई सतसंगत पाई किस कवि की पंक्ति है? वो तुलसीदास की पंक्ति है। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? स्वर्णयुग कहा जाता है, तो भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा जाता है। ओके। और 78 यानी कि 78 नंबर क्वेश्चन माखन बाल गोपाल ही भावें पंक्ति में कौन सा रस है? 82 नंबर क्वेश्चन रामचरित मानस का 5वां कांड कौन सा है? वो सुंदरकांड है। 83 नंबर क्वेश्चन हनुमान बाहु किसकी रचना है? वो तुलसीदास की रचना है। रामचंद्रिका किस कवि की रचना है? केशव जी की है। बैराग संदीपनी शायद तुलसीदास की है, जो इसमें दिया नहीं ऑप्शन, तो यानी कि डी नंबर क्वेश्चन सही होगा। 84 पद्मावत में किसकी प्रेम कथा है? तो रत्नसेन और पद्मावती की प्रेम कथा। ओके।
85 नंबर क्वेश्चन में प्रभु हों सब पति तन को टीको, पंक्ति है सूरदास जी, क्योंकि रामचरितमानस का प्रमुख रस कौन सा है, वो भक्ति रस है। कंस के पिता के क्या नाम था, उग्रसेन। सूरदास का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, वो है सूर सारावली। ओके। और 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पुष्टि मार्ग को जहाज जाते हैं, किसका कथन है, विट्ठल दास का। ओके। 91 यानी कि 91 क्वेश्चन, श्री कृष्ण का जन्म किस युग में हुआ था, द्वापर युग में हुआ था। ओके। और 92 क्वेश्चन में रनित भृंग घटावली झरित दान मधुनीर किस कवि की पंक्ति है, बिहारी की। ओके। ये बिहारी राही में से कोई है तो शायद बिहारी ही सही है। आपके पाठ्यक्रम में पद्मावत को कौन सा खंड संग्रहित है, इसका आंसर आपको कमेंट करना होगा। 93 क्वेश्चन में लिखा कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पर तुलसी की कला, किसकी उक्ति है, तो ये बी नंबर क्वेश्चन आपका सही है, पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश की। और 97 क्वेश्चन में इनमें से श्री कृष्ण के किस रूप का चित्रण सूरदास द्वारा किया गया है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। और 98 बिना पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई, तो वह ब्रज भाषा में हुई। ज्ञानी। और 94 क्वेश्चन, ज्ञानी सो बोले उपकारी, मूर्ख सो बोले झकमारी, किस कवि की पंक्ति, ये कबीरदास की है। 95 क्वेश्चन है कि कवि रहीम को खानखाना की उपाधि से किसने विभूषित किया, तो अकबर ने। अकबर, उर्दू में अकबर का मतलब विजेता। पद्मावत में हीरामान किसका नाम है, राजा का नाम है। ओके। 100 नंबर क्वेश्चन में लिखा बरसे मघा झकोरी झकोरी, किस कवि की पंक्ति है, वो जायसी जी की पंक्ति है। निम्न पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित है, भये अति निठुर मिटाए पहचान डारी, यह दुख हमें जा लागी हाय हाय है, तो ये इसका आंसर आपको कमेंट करना है। सो वीडियो को 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक व कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके चैनल को। थैंक फॉर वाचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।